बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बारखान में खातून और इसके 2 बेटों के कत्ल के खिलाफ धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन शदीद सर्दी में रात भर लाशों के हमरा रेड जोन में बैठे रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद इस बारे में जानेंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद काजिम, आगाह कीजिएगा एहतजाज के बारे में। देखें, ये जो मुजाहिरीन है ये कल कोलू से पहुंचे थे। कोलू बलूचिस्तान का दूर दराज का इलाका है और उनके साथ खातून और उसके 2 बेटों की लाशें भी हैं। और ये कोयटा में गौर हाउस के साथ बिल्कुल रेड जोन में बैठे हैं और उनका मुतालबा है कि सरदार अब्दुर्रहमान केतरान को गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ साथ खान मोहम्मद मरी जिनकी ये अहलिया है और 2 बेटे हैं और उनका ये भी कहना है कि उनके 5 बच्चे मजीद मुबैना तौर पर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के निजी जेल में है, उनको बाजियाब किया जाए। और उनका ये कहना है कि जब तक उनके इन मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा वो लाशों के हमरा इस रेड जोन में अपना एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से यकीनदानी कराई गई है कि जो बच्चे हैं उनको बाजियाब किया जाएगा और जो भी कानून और इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी कायम की गई है DIG पुलिस लोरलाई रेंज की सरबराही में। तो ये इक़दाम जारी हैं, जबकि मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं बलूचिस्तान की उन्होंने इस वाक़े की बड़े पैमाने पर मजम्मत की है और वो उन्होंने जो है ना ये भी मुतालबा किया है कि जो एहतजाज के शुरका है उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान की वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी आज एहतजाज का ऐलान किया है और कहा है कि वो बतौर एहतजाज इस वाक़े के हवाले से अदालतों में पेश नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि बारखान में खातून और उसके 2 बेटों के कत्ल के खिलाफ धरना दूसरे रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन शदीद सर्दी में रात भर लाशों के हमरा रेड जोन में बैठे रहे और मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आपको अपडेट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब खान मोहम्मद मरी के लापता बच्चों के सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के घर में मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए। बड़ी बेटी को बारखान वाले घर जबकि बेटियों को कोयटा वाले घर में बुला रखा था, जहां वो गुलामों जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने 3 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा वाक़े का जिम्मेदार उनका सगा बेटा है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वाक़े को बदतरीन दरिंदगी करार दे दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मजलूम खानदान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है जिसमें 4थे नंबर का सगा बेटा भी शामिल है। 3 अफराद के कत्ल का इल्जाम लगने पर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। न्यूज़ से गुफ्तगू में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर का कहना था कि वो तो 2 माह लाहौर में रहने के बाद बारखान आए हैं। 4था बेटा जायदाद हथियाने और सरदार बनने के लिए पहले भी 3 बार उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया था। मैं आपके 1.5 महीना तो लाहौर में रह के 2 तारीख को मैं 2 या 3 तारीख को मैं बारखाना आया और 9 तारीख को इलेक्शन भुगता के 11 तारीख से मैं अपनी असम्बली अटेंड कर रहा हूँ। ये मेरी शोहरत को और मैं इलाके की खिदमत कर रहा हूँ, उस रास्ते से हटाने के लिए ये सारी साजिश है। मजलूम खानदान की आवाज सेनेट में उठाने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद ने रियासत और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया है। बदकिस्मत ये है कि किसी ने मेरी उस मिन्नत और समाजत को तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार रियासत है, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह ने इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 अफराद के कत्ल पर वजीर आला बलूचिस्तान ने कमेटी तश्कील दी है। तहकीकात जारी है, जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बिल्कुल भी खामोश नहीं है। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है और चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से बल्कि ये अहकाम दिए हैं और हो सकता है कि इस पे कोई कमेटी भी तश्कील दी जाए। बलूचिस्तान में कायम निजी जेलों से मुतालिक पूछे गए सवाल का सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिल सका।
आगे बढ़े आपको बताएं कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक आज से शुरू होगी। शाह महमूद कुरैशी का सबसे पहले 200 कारकुनों के साथ गिरफ्तारी देने का प्लान। उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद रास भी आज ही गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई के रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारियां देने के लिए दिन 2 बजे चेरिंग क्रॉस जाएंगे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने माल रोड समेत लाहौर के अहम इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस या एहतजाज पर पाबंदी आयद है। लाहौर में पीटीआई कारकुन जमान पार्क में जमा होना शुरू हो गए। इकट्ठे होकर गिरफ्तारी देने चेरिंग क्रॉस जाएंगे। इस वक्त जमान पार्क में क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। कारकुनान जमान पार्क इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अगला लाया अमल क्या है, हम कारकुनान से जानते हैं। जी आप बताइएगा, आप लोग रात से काफ़ी दिनों से यहाँ पर है, जेल भरो तहरीक का इंतज़ार कर रहे थे और रात से इसका आगाज़ कर दिया गया। कहाँ से गिरफ्तारी देना शुरू करेंगे? आज जैसे कि इमरान खान साहब ने बताया है कि हमारे लीडर्स और 200 अफराद हैं वो आज गिरफ्तारी देंगे, लेकिन मैं जिससे भी पूछती वो कहता है हम अपनी जगह पे देंगे। इसलिए कि और कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि हमेशा हथकड़ी को एक सिंबल बनाया जाता है जो होना चाहिए कि वो मुजरिम के लिए वो खौफ पर हरास होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इतना इस चीज़ को कर दिया कि मेरा नहीं ख्याल, मैं देख रही हूँ हर बंदा तैयार है, बच्चा भी कहता है हम हथकड़ी करेंगे। बिल्कुल जी, देखिए कि यहाँ पर अब जो है वो कारकुनान की जानिब से जंजीरें भी पहन ली गई हैं, हथकड़ियाँ भी लगा ली गई हैं, कारकुनान रेडी खड़े हुए हैं और अब यहाँ से जो तमाम कारकुनान हैं ऐलान करेंगे कि इन्हें आके यहाँ पे गिरफ़्तार किया जाए। तमाम उम्मीदवार और क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुँचेगी और जिसके बाद बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियों का सिलसिला ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और उम्मीदवार उनकी जानिब से शुरू करवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल भरो तहरीक का मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। कानून शिकनों का असल चेहरा बेनकाब होना चाहिए। ख़वातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाए। मरियम औरंगजेब बोलीं कि कारकुन जेलें भरेंगे और लीडर अदालतों से जमानत ले रहा है। सदर आरिफ अलवी इमरान खान के जराम में सहूलतकार हैं। आइन, कानून और अदालती निज़ाम को तमाशा बनाया हुआ है। चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के खिलाड़ी बन गए। साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल। कहते हैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। परवेज इलाही को पीटीआई का सदर बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी सदर बनाने की हामी भरी है। फवाद चौधरी बोले कि चौधरी परवेज इलाही और साबिक MPAs आज से पीटीआई का हिस्सा हैं। इमरान खान ने मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही और फवाद चौधरी ने मुश्तरका मीडिया टॉक की। आज हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग हुई और उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। जो किरदार चौधरी परवेज इलाही साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने अदा किया हालिया बहरान में, तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत जो है वो ना सिर्फ उसको सराहती है बल्कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के चौधरी साहब के मद्दा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो है उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPAs हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। मैं इमरान खान साहब का और उनकी सारी लीडरशिप का दिल से एहतराम भी करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक MPAs और ख़वातीन पर मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी। वज़ीर दिफा का बड़ा मुतालबा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को पार्लियामेंट तलब करना चाहिए। निजी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद से दहशत गर्दी की लहर से मुतालिक पूछगछ होनी चाहिए। जो कहते थे सब ठीक हो जाएगा, उनसे सवाल होना चाहिए।
नाजरीन, नैब यात्रान सीजन 2, पुराने मेज़बान नए मेहमान। नून लीग के बाद अब पीटीआई की बारी। कप्तान समेत पूरी पीटीआई क़यादत को तलबी के परवाने जारी। नैब ने बुशरा बीवी को भी बुला लिया। यूं आज से हो रहा है जेल भरो तहरीक का आगाज, मगर पार्टी के कायदीन नैब की पेशियां भुगतने की तैयारी पकड़ेंगे। टिकट कटाओ, लाइन बनाओ, अब नैब के मेहमान बनो। सियासत में वक्त का पहिया उल्टा चल पड़ा। सियासी मुखालिफिन को नैब में पेशियां करवाने वाले कप्तान खुद नैब के रेडार पर आ गए। यही नहीं, नैब ने पूरी पीटीआई क़यादत को निशाने पर रख लिया। तमाम बड़े रहनुमाओं को तलब करने का फैसला कर लिया। तोशा खाना कमाल सबका होगा अब हिसाब। नैब ने इमरान खान, बुशरा बीबी समेत पीटीआई क़यादत को बुला लिया। बुशरा बीबी को 9 मार्च के लिए तलब किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, उस्मान गुस्तार और परवेज खैटर को भी परवाना भेजने का फैसला हो गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशा खाना तहकीकात के लिए टीम मुत्तहिदा अरब अमारात भी भेजने का फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुस्तार को भी बुलावे का परवाना भिजवा दिया। उस्मान गुस्तार को 22 फरवरी को प्रॉपर्टी, इनकम और अखराजात की तफसीलात के साथ पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अलविदाई तकरीब से खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया, किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से नए चेयरमैन नैब के लिए साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान, इरफान इलाही और बशीर मेमन के नाम ज़ेरे गौर हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। आफ्ताब सुल्तान ने वजीर आजम से मुलाकात में काम करने से मुआज़रत की। कहा दबाव के माहौल में काम नहीं कर सकते। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने मुकदमात बनाने के दबाव पर इस्तीफा दिया। नैब हेडक्वार्टर में अलविदाई तकरीब से खिताब में आफ्ताब सुल्तान ने कहा कि उन्होंने नैब को ईमानदारी से चलाया, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। उन्हें कहा गया कि फलां भाई को छोड़ दो। नैब अफसरान सिर्फ कानून की सुने और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त न करें। मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएं, आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। आफ्ताब सुल्तान ने साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की रिटायरमेंट के बाद जुलाई 2022 को नैब की सरबराही संभाली थी। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से तारीख के मामले पर मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिये में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहा है और बगैर किसी दबाव के काम करता रहेगा। मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन फ़ौरन इलेक्शन शेड्यूल देकर इलेक्शन कराने का पाबंद है। इजलास में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से मज़ीद रहनुमाई लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को आज दावत दी गई है। और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से बेखबर हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है। उनका कहना था कि नैब के सरबराह के इस्तीफे ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए। आईनी इदारे भी आपस में दस्तो गिरेबा हैं। आवाम का इन पर एतमाद ख़त्म हो गया। PDI, PTM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्जी का एहतसाब चाहती है। अगर PTI के दौर में नैब को इस्तेमाल किया गया तो अब भी यही हो रहा है। तमाम इदारे अपनी आइनी हुदूद में रहेंगे तो कौम पर एहसान होगा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि भारत कश्मीर में दरिंदगी कर रहा है जिसके खिलाफ पाकिस्तान अकेला जिद्दोजहद कर रहा है। हिंदुस्तान के रवैये से शर्म आती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि कश्मीरियों ने 75 साल में बहुत कुर्बानियाँ दी। कश्मीरियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पीछे मुड़कर देख सकें। सिंध असम्बली के बाहर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि लोग अपनी पार्टियों में पाकिस्तान की तरक्की को नज़रिए को पेश नज़र रखें। इंसानियत शर्माती है हिंदुस्तान के रवैये से, इसलिए वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान की तरफ देखती है। इसलिए कि पाकिस्तान न सिर्फ मशरक़ इलाही है, पाकिस्तान दुनिया के हर मजलूम तबके का तवज्जो का मरकज़। कश्मीरियों ने एक आज़ान की तकमील के लिए 22 जानें दी। जो आगे आता था उसको गोली मारी जाती थी। वो इसलिए जान पे जान दे रहे थे कि आज़ान मुकम्मल हो, नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए। कश्मीरी देखें तो किसकी तरफ देखें, हमारी माएँ देखें तो किसकी तरफ देखें। हम कहते जी कश्मीरियों ने ये क्या कर लिया। भाई कश्मीरी माएँ बुरहान वानी शहीद पैदा करने में लाइनें लगाई हुई हैं।
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے کورنگی ناصر جمپ کے قریب پولیس مقابلہ، ایک اہلکار شہید، مقابلے میں 2 ڈاکو بھی مارے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی کے علاقے کورنگی ناصر جمپ کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے، ایک اہلکار شہید جبکہ مقابلے میں 2 ڈاکو بھی مارے گئے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کرسچن آبادی میں گھر میں دھماکے کے باعث آگ لگ گئی، بچوں اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق گھر میں موجودگی UPS کی بیٹری میں دھماکہ ہوا جس کے باعث آگ لگ گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہ کراچی میں فائر ہوا ہے اور آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کرسچن آبادی میں گھر میں دھماکے کے باعث آگ لگ گئی، بچوں اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق گھر میں موجودگی UPS کی بیٹری میں دھماکہ ہوا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 6 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں ایک خودکش حملہ آور، اس کا ساتھی اور 4 سہولت کار شامل۔ گرفتار دہشت گردوں نے اعتراف جرم کر لیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے PSL 8 کی۔ PSL میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 36 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ کوئٹہ کی ٹیم 199 رنز کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام رہی۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی کو شاندار بالنگ پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ دوسری جانب ویمنز T20 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 114 رنز کی بھارے مارجن سے شکست دے دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی پرانی بستی کوری شہر میں صدیوں پرانی مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 ایرانی تاجر بھائیوں نے تعمیر کی تھی۔ 198 ہجری میں تعمیر شدہ یہ مسجد نا تجربہ کار ہنرمندوں کے ہاتھوں کچھ پرانے آثار کھو چکی ہے۔ مرکزی مسجد کے نام سے معروف قدیمی جامع مسجد آج کس حال میں ہے، دیکھتے ہیں آمنہ جنجوہ کی اس رپورٹ میں۔ کوری شہر پر جب رنجیت سنگھ دور میں سکھوں کا غلبہ ہوا تو انہوں نے مسجد کو گھوڑوں کے استبل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو یہ منظر کھلتا ہے کہ سکھوں کے جاتے ہی دوبارہ مرکزی مسجد آباد ہوئی اور اذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ قدیمی مسجد کا طرز تعمیر، دیوار پہ کندہ صدیوں پرانے فارسی الفاظ اس کی تاریخی اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ مسجد کا زیادہ حصہ تعزین و آرائش کے عمل کے دوران ہنرمندوں کی لا علمی کے باعث کئی پرانے آثار سے محروم ہو گیا۔ رنگوں نے پرانی تحریریں چھپا لیں، لیکن مسجد کا ایک حصہ اور دیوار اب بھی ماضی کی کہانی سنا رہی ہے۔ مسجد کے دروازے پر اب بھی مرکزی قدیمی جامع مسجد کوری شہر قائم 198 ہجری لکھا ہے۔ خوبصورت سفید و سبز گنبد، چھوٹے محرابی دروازے موجود ہیں۔ کوری شہر کے رہائشی مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی اس مسجد کو یوں ہی دیکھا۔ ہم نے اپنے والدین آباء اجداد سے سنا ہے کہ یہ مسجد ہم نے اسی طرح دیکھی ہے۔ ایسے تھی جیسے یہ باہر ابھی بیل بوٹے یہ ٹیلوں کے لگے ہوئے ہیں نا، اندر جو ہے نا وہ اس کے دیوار پر بنے ہوئے تھے۔ اس مسجد نے زمانے کے کئی سرد و گرم موسم دیکھے، اس کا وجود برقرار رہا، لیکن اس کی تاریخی اہمیت مزید اجاگر ہونے کی تشنگی باقی ہے۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ آمنہ جنجوہ، نیوز اسلام آباد۔ قلعہ پھروالا ایک تاریخی مقام جو اسلام آباد میں واقع 4 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ کھوگڑوں کا یہ قلعہ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1519 میں فتح کیا۔ بعض ازاں سکھوں نے 1825 میں اس پر قبضہ کر ڈالا۔ یہ قلعہ گھگھروں کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ قلعہ اور ارد گرد کا علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسلام آباد سے عائشہ شعیب کی رپورٹ دیکھیں۔ سے 33 کلومیٹر کی مسافت پر قلعہ پھروالا، ہر طرف حسین اور دلفریب نظارے، آئینے نما شفاف پانی۔ آج آپ کو قلعہ پھروالا کی سیر کرواتے ہیں۔ 4 مربع کلومیٹر پر محیط، 6 دروازے، آئینے نما شفاف پانی، بہتا چشمہ، یہ ہے قلعہ پھروالا۔ لشکری، ہاتھی، قلعہ، باغ، زیارت اور بیگم قلعے کے 6 دروازے ہیں۔ ہاتھی دروازہ شمال مشرق جبکہ بیگم دروازہ جنوب مغرب کی طرف کھلتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ یہ قلعہ تاریخی ورثہ ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے۔ ایک بڑا دروازہ جسے ہاتھی دروازہ آخر ہے، کچھ چھوٹا ہے، باقی بالکل چھوٹے چھوٹے دروازے، عام جتنے دروازے ہونے۔ تھوڑا تھوڑا گری گیا، منٹی کوئی نہیں، کوئی دیکھ بھال کوئی نہیں، کوئی سرکاری ادارے نہ کوئی بندہ تھا کوئی نہیں۔ قلعے تک پہنچنے کے لیے مشکل پتھریلے راستے،
बहते झरने इस खूबसूरत किले की पहचान हैं और नौजवानों के लिए आगाही भी है। जो महकमा सारे कदीमा है उनको खैर काफ़ी एक दफ़ा कहा भी गया है कि इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें, इसको थोड़ी सी मेंटेनेंस इसी करनी है, इसके बाद जो है ना ये एक फुली डेवलप होकर चीज़ निकल आएगी। किले के मगरिब में एक मस्जिद मौजूद है जिसका शुमार बरसगीर की कदीम तरीन मसाजिद में होता है। पाक सरजमीन अजीम तारीखी विरसे की अमीन है जिसमें आसारे कदीमा के नादिर और आला मकामात मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है किला फरवाला जो सबक आमोज होने के साथ साथ हमारे लिए बाइसे फ़ख्र भी है। कैमरामैन राजा इबाद के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करेंगे मुल्क के बदलते हुए मौसम की। नाज़रीन, मुल्क के मैदानी इलाकों में सूरज की तपश बढ़ने लगी है, दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा, ताहम मलाई इलाके ताहाल सर्दी की लपेट में हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। कलाम में पारा -7 और लेह में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क मौसम की पेशगोई की है, ताहम चतराल, दीर, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों में बर्फ़बारी का इम्कान है। अब आपको बताएं कि रूसी सदर पुतिन ने जौहरी हथियारों में कमी के मुआहदे न्यू स्टार्ट ट्रीटी पे शिरकत मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। सालाना स्टेट ऑफ द नेशन तकरीर में उनका कहना था कि मगरिब को अंदाज़ा हो गया है कि रूस को जंग के मैदान में हराना नामुमकिन नहीं है। रूस ने नए तजज़ियाती जौहरी हथियारों को जंग की तैयारी के हालत में कर दिया है। यूक्रेन में दरपेश मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। और ब्राज़ील में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्राज़ील की रियासत साओ पाउलो में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कम 40 अफराद हलाक हो गए हैं। सैलाब से मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर आब आ गईं और दर्जनों अफराद लापता हैं, जबकि मरने वालों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खदशा है। सैकड़ों अफराद बेघर होने के बाद नकल मकानी कर रहे हैं। इमदादी कारकुनों का कहना है कि वो सैलाब ज़दा घरों में फंसे लोगों को मट्टी से ज़िंदा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में मज़ीद तेज़ बारिश की तवक्को की जा रही है, जिससे हंगामी टीमों के लिए हालात मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। स्टेट गवर्नर ने $1.5 लाख के इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। पूरे शहर में पुरअसरार कत्ले आम, घरेलू मुलाजिमों पर जराइम का इल्ज़ाम। क्या वो पुलिस की दहशतनाक तफ्तीश का सामना कर पाएगी? पुरअसरार क्राइम थ्रिल फिल्म अनसीन की नई झलकियां जारी। फिल्म 29 मार्च को नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।